हम इंसान एक अजीब विरोधाभास में जीते हैं। हर चीज हमें कंट्रोल में चाहिए, जबकि भीतर कहीं गहराई में जानते भी हैं कि बहुत कुछ हमारी पहुंच से बाहर है। जरा सोचिए कि हमने अपना जन्म चुना था। कहां जन्म लेना है, किस परिवार में, किस परिस्थिति में, कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं था। फिर भी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम एक भ्रम पाल लेते हैं कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। पर सच क्या है? बीमारी आती है बिना पूछे, परिस्थितियां बदलती हैं बिना इजाजत के, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं हमारे प्लान से बाहर, और हम बस चलते जाते हैं जहां जिंदगी हमें ले जाती है। फिर भी हम जिद नहीं छोड़ते, हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और यहीं से शुरुआत होता है संघर्ष। जब भी हम सोचते हैं अब सब मेरे कंट्रोल में है, तभी जिंदगी एक भूचाल ले आती है। सब हिल जाता है उस पल में, और जिंदगी हमें हमारी औकात दिखा देती है। ये कठोर तो है, पर सच में सच्चाई भी यही है। लेकिन क्या सच में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। हमारे पास बहुत कीमती चीज है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। हमारे पास है हमारा रिस्पॉन्स। हम चुन सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें, या सिर्फ शांति रहें। हम चुन सकते हैं कि हम परिस्थितियों के गुलाम बने या उससे ऊपर उठ जाएं। अक्सर हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम किस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो या किस सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो, और ये सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। जैसे ही हम किसी सिचुएशन में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उसके दास बन जाते हैं। हम उसी के अनुसार सोचने लगते हैं, उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं, और यही हम हार भी जाते हैं। क्योंकि जिस चीज के अंदर हम फंस जाते हैं उसे हम स्पष्टता से देख नहीं पाते। आप एक तूफान के बीच खड़े होकर पूरे तूफान को कभी नहीं समझ सकते हैं, पर अगर आप उससे थोड़ा अलग खड़े हो जाएं, तो आप देख सकते हैं हवा किस दिशा में जा रही है। इसलिए अगर हमें किसी सिचुएशन को सच में कंट्रोल करना है, तो हमें उससे अलग होना सीखना होगा ही। अलग होने का मतलब भागना नहीं है, अलग होने का मतलब है उसके प्रभाव से मुक्त होना। जब आप शांत रहते हैं, जब आप नॉन रिएक्टिव रहते हैं, जब आप भीतर से स्थिर रहते हैं, तभी आपको दिखता है कि उस क्षण क्या करना सही है। आइए एक उदाहरण की बात करते हैं। मान लीजिए कोई क्रोधित व्यक्ति आपके पास आता है और आपको गालियां देने लगता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, जो सभी करते हैं, आप भी गुस्से में आ जाएं, आप भी उसे जवाब दें, गालियां बढ़े, आवाज ऊंची हो और बात हाथापाई तक पहुंच जाए। ये आसान रास्ता है, स्वाभाविक भी लगता है, पर इसका अंत क्या है? तनाव, रिश्तों में कड़वाहट और भीतर एक भारीपन। दूसरा रास्ता है जो थोड़ा सा कठिन है और थोड़ा सा अलग है। आप उसको देखें गाली देते हुए, समझे कि गालियां देने को किसी समस्या के हल नहीं है। आपके भीतर भी गुस्से की एक लहर तो उठेगी, यह स्वाभाविक भी है, पर यह यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे गुस्से को दबा नहीं रहे हैं, ना ही उसे पी रहे हैं, बस आप उससे अलग हो रहे हैं। जैसे ही आप उस गुस्से से अलग होते हैं, एक अजीब सा बदलाव होता है अंदर। अचानक आपके भीतर क्लैरिटी आती है, आप सिचुएशन को बेहतर देख पाते हैं, और तब आपका रिस्पॉन्स बदल जाता है। आप शांत रहते हैं, दयालु रहते हैं, और अक्सर सामने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये एक पैराडॉक्स है, यानी कि विरोधाभास।
पर यही सच्चाई भी है। आप हर चीज पर ज्यादा नियंत्रण तभी पा सकते हैं जब आप उस पर नियंत्रण छोड़ देते हैं संपूर्णता में। इसे एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? डांटेंगे, दबाव बनाएंगे, हर चीज पर रोक लगा देंगे? हो सकता है कुछ समय के लिए भी आपकी बात मान भी ले, पर सच में आपके कंट्रोल में है क्या वो? नहीं, वो सिर्फ दबाव में है और बस अवसर तलाश रहा है कि कब आपके दबाव से मुक्त हो और वो कब अपने मन का कर सके। अब दूसरा तरीका अपन देखते हैं। आप उसका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसे समझते हैं, उसे प्यार देते हैं। और प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि बनावटी प्यार देना। प्यार देने का मतलब है कि अपने अंदर से प्यार को महसूस करते हुए से बात करना। धीरे धीरे वह आप पर ट्रस्ट करने लगेगा, धीरे धीरे उसे आपसे भी प्यार हो जाएगा। और जैसे ही ट्रस्ट आता है, प्यार होता है, वह स्वेच्छता से आपकी बात मानने भी लगता है। इसमें कुछ भी फोर्स्ड नहीं है, इसमें कुछ भी कंट्रोल्ड नहीं है, सिर्फ अपने आप चीजें होने देनी है। और जब आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, फिर भी उसके प्रभाव में वह आपकी बात मान रहा है, तो आप इसे क्या कहते हैं? असली कंट्रोल तो यही है, असली नियंत्रण तो यही है। हर जगह ये बात लागू होती है, ऑफिस में भी। अगर आपको किसी से काम करवाना है तो एक तरीका है जो सभी यूज करते हैं, दबाव डालो, डराओ, सख्ती करो। काम हो भी सकता है, शायद ना भी हो, पर हाँ, एक दुश्मनी तो पैदा हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा तरीका है सम्मान से बात करने का। आदर से समझाओ, प्यार से समझाओ, एप्रिसिएशन के साथ काम लो। और ये सब कुछ बनावटी ना हो, अंदर से एप्रिसिएशन आए, आपके अंदर से प्यार आए आपके। क्योंकि मानव प्यार की भाषा समझता है और 90% संभावना है कि काम भी होगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। हमने जाना कि कंट्रोल ना करके भी, सिर्फ प्यार की भाषा का उपयोग करके भी हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में ले सकते हैं। और इससे प्यार तो बढ़ता भी है, कंट्रोल भी बढ़ता है और रिश्ते भी मजबूत होते ही हैं। तो असली शक्ति क्या है? जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सजगता। प्रतिक्रिया नहीं बल्कि चयन। कंट्रोल नहीं बल्कि स्वीकार और संतुलन। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तभी आप बाहर की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप खुद पर नियंत्रित करते हैं, तब आप परिस्थितियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, नियंत्रण छोड़ो और सब पर नियंत्रण पाओ। संस्कृत में भी तो कहा गया है, त्यज नियंत्रणम सर्व नियंत्रणम, अर्थात नियंत्रण की इच्छा का ही त्याग कर दो और तुम सब पर नियंत्रण पा लोगे। तो अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे, जब कोई व्यक्ति आपको उकसाए, जब कोई परिस्थिति आपके अनुसार ना चले, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे इसमें फंसना चाहिए या इससे ऊपर उठना है? यही चुनाव आपकी जिंदगी का दशा तय करेगा। शांत रहो, सजग रहो और याद रखो, सच्चा नियंत्रण कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल को गिव अप करने में है, छोड़ने में है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रीडम फॉर एटर्निटी चैनल को। इससे हमें आपका सहारा भी मिलता है और
हमको नए नए वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।